नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों के दौरान किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, लो प्रेशर एरिया जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों पर बना हुआ था, ये लो प्रेशर एरिया काफी तेज रफ्तार के साथ यानी एक लंबे समय के बाद जाकर इसकी यहाँ पर रफ्तार देखी जा रही, लेकिन यह रफ्तार कंटिन्यू चलता रहेगा। यानी यह लो प्रेशर एरिया आज मध्य प्रदेश पर पहुंच चुका है, लेकिन ये अगले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के करीब होगा और इसी के साथ साथ राजस्थान के कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन इसी के साथ साथ लो प्रेशर एरिया के वजह से देश के कई राज्यों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी हो रही। खासतौर पर अगर मध्य भारत की बात करें और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, यानी तमाम क्षेत्रों पर मानसून की झमाझम बारिश हो रही। लेकिन अगर इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें तो देखिए, उत्तर भारत के पंजाब और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, एनसीआर और इसी के साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश का इलाका, उत्तराखंड का इलाका है, इस समय जबरदस्त बादल आते जाते दिखाई दे रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों पर जोरदार बादल है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर भारी बारिश का सिलसिला है, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया पहुंच चुके हैं और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर आज बारिश की एक्टिविटी बढ़ चुकी है। खासतौर पर जैसा कि यहाँ पर पिछले वीडियो में मैं आप सभी को बताया था कि उत्तर प्रदेश के वह इलाके जो मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी और इसी के साथ साथ जो एक लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बना हुआ है मध्य प्रदेश के पूर्वी उत्तरी क्षेत्रों पर, इस लो प्रेशर एरिया की वजह से काफी सर्कल में हवाएं घूम रही हैं और इसी के साथ साथ जो काफी इंटेंस बादलों का फाउंडेशन यहाँ पर हुआ है, ये बादल पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र है और इसी के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों पर अच्छे खासे जबरदस्त बादल बने हुए हैं, जो बादल यहाँ पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी को देंगे। लेकिन यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी की बात करें कि आखिरकार कहां कहां पर बिजली कड़क रही है, तो देखिए पंजाब के भी इलाकों पर बिजली कड़क रही है। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जो उत्तराखंड का इलाका, उत्तराखंड में जबरदस्त यहाँ पर बिजली कड़क रही है और इसी के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर बिजली कड़क रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के वह इलाके जो छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर करते हैं और मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं और इसी के साथ साथ कह सकते हैं अमेठी और इसी के साथ सुल्तानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, इन तमाम क्षेत्रों पर काफी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। और इसी के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ के भी इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है। पूर्वोत्तर राज्य के कई इलाकों पर बादल बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इस समय की मौजूदा स्थिति है गुजरात में हल्की फुल्की बारिश, पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों पर हल्की फुल्की बारिश और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के साथ साथ उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी वाले क्षेत्रों पर जबरदस्त बारिश का माहौल यहाँ पर बन चुका है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप सभी को लेकर चलेंगे अगले 24 घंटे के दौरान से मौसम पूर्वानुमान के साथ, यानी अगले 24 घंटे के दौरान किस तरीके से मौसम रह सकता है। देखिए दोस्तों, एक लो प्रेशर एरिया जो मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, ये लो प्रेशर एरिया काफी तेज रफ्तार के साथ राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है और जिसके वजह से राजस्थान के इलाकों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी अगले 24 घंटे के दौरान से बढ़ेगी। यानी पूर्वी राजस्थान में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और इसी के साथ साथ यह बारिश का सिलसिला मध्य राजस्थान तक पहुंचेगा। लेकिन यह बारिश का सिलसिला लगातार बढ़ेगा और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश रहेगी। इसी के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। उत्तर प्रदेश के भी इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ कई इलाकों पर बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का दौर कई इलाकों पर दर्ज किया जाएगा। इसी के साथ साथ दक्षिण भारत के जो पश्चिमी घाट के इलाके हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश रहेगी। लेकिन यहाँ पर 14 तारीख की बात करें, 14 तारीख आते आते यह कम दबाव का क्षेत्र राजस्थान के ऊपर बना रहेगा, जिसकी वजह से राजस्थान के कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। उत्तर पूर्व राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी
राजस्थान के साथ साथ मध्य राजस्थान में झमाझम बारिश रहेगी और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की बात करें कई इलाकों पर इंटेंसिटी अच्छी खासी रहेगी, बिहार के कई इलाकों पर बारिश रहेगी और इसी के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य के कई इलाकों पर झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। दूसरी तरफ मुंबई से लेकर ये जो पश्चिमी यहाँ पर घाट के इलाके यानी मुंबई के घाट के इलाके हों या फिर महाराष्ट्र के घाट के इलाके हों, इसी के साथ साथ कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा के भी इलाकों पर बारिश रहेगी और इसी के साथ साथ यहाँ पर 15 तारीख आते आते राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश रहेगी। बिहार के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का सिलसिला, नेपाल के कई इलाकों पर झमाझम बारिश का दौर, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के भी इलाकों पर बारिश रहेगी, कश्मीर के भी कई इलाकों पर बारिश रहेगी और इसी के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी झमाझम बारिश का दौर कई इलाकों पर दर्ज किया जाएगा। लेकिन पूर्वोत्तर में अच्छी खासी बारिश कई इलाकों पर देखी जाएगी और इसी के साथ साथ नेपाल, काठमांडू और भूटान के साथ साथ सिक्किम में झमाझम बारिश का दौर कई इलाकों पर देखा जाएगा और इसी के साथ साथ पश्चिमी घाट के भी इलाके यहाँ पर लगातार बारिश की एक्टिविटी को देखते रहेंगे। 16 तारीख आते आते देखिए 16 तारीख आते आते राजस्थान में कोई कमी आती हुई दिखाई नहीं दे रही। राजस्थान के कई इलाकों पर यह बारिश का दौर जारी रहेगा और इसी के साथ साथ उत्तर भारत के हिमाचल और उत्तराखंड के साथ साथ उत्तरी पंजाब के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। नेपाल के साथ साथ बिहार और झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल के कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। वहीं छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी कई इलाकों पर बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य के कई इलाकों पर बारिश का सिलसिला यहाँ पर देखा जाएगा। लेकिन उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर लगातार बनती हुई चली जा रही है और इसी के साथ साथ 17 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए गंगा के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वी भारत के कई इलाकों पर झमाझम बारिश बढ़ जाएगी और इसी के साथ साथ अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य के ज्यादातर इलाकों पर झमाझम बारिश रहेगी। इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी कई इलाकों पर बारिश रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश रहेगी। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के कई भागों पर रह रहकर बारिश रहेगा। पंजाब के भी कई इलाकों पर बारिश रहेगी और पूर्वी भारत के कई इलाकों के साथ साथ जो नेपाल का इलाका है यहाँ के भी कई इलाकों पर बारिश रहेगी। दक्षिण भारत के तमिलनाडु से लेकर जो कर्नाटक का इलाका, केरल का इलाका, आंध्र प्रदेश का इलाका, यहाँ पर बारिश रहेगी और 18 तारीख आते आते यह बारिश का सिलसिला पूर्वी भारत के कई इलाकों पर जारी रहेगा और इसी के साथ साथ मध्यम से भारी यहाँ पर मानसून की वर्षा जारी रहेगी। लेकिन इसी के साथ साथ अगर नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, सिक्किम की बात करें, साथ ही साथ अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा और इसी के साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, इन तमाम क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला रहेगा। लेकिन यह बारिश का सिलसिला जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर और तेजी के साथ बढ़ेगा। 19 तारीख आते आते पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां व्यापक बारिश की एक्टिविटी का सिलसिला काफी तेज हो जाएगा और इसी के साथ साथ पूरे बिहार के कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश देखी जाएगी। वहीं सिक्किम से लेकर जो पूर्वोत्तर राज्य का इलाका है, कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश दर्ज की जाएगी। पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश के वजह से कई इलाकों पर फ्लडिंग कंडीशन भी रहेगी। इसी के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल, भूटान, सिक्किम के तमाम क्षेत्रों पर जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा और इसी के साथ साथ उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र के इलाके हों या फिर अगर हम बात करें गंगा के मैदानी क्षेत्रों की, यहाँ पर जोरदार बारिश का दौर रहेगा। वहीं दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला कई इलाकों पर बढ़ेगा और इसी के साथ साथ कई इलाकों पर यह बारिश का सिलसिला यहाँ पर देखा भी जाएगा। लेकिन उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत के इलाके यहाँ पर शुष्क रहेंगे, तमाम इलाके यहाँ पर शुष्क रहेंगे। लेकिन गंगा के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर में अच्छी खासी बारिश रहेगी और 20 तारीख आते आते यह इंटेंसिटी और ज्यादा उग्र हो जाएगी। यानी 20 तारीख आते आते यहाँ पर मानसून की व्यापक बारिश की एक्टिविटी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर देखी जाएगी और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के कई इलाकों पर भीषण बारिश की वजह से यहाँ पर बर्स्ट हो सकता है। जो बादल यानी क्लाउड यहाँ पर बर्स्टिंग हो सकती है, यानी काफी ज्यादा भीषण वाली एक्टिविटी पूरे इन फुटहिल्स ऑफ हिमालय रीजन के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा
पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य के कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश की एक्टिविटी रहेगी, यानी चाहे कश्मीर का इलाका, हिमाचल का इलाका, उत्तराखंड का इलाका, पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका हो, नेपाल, भूटान, सिक्किम, पूर्वोत्तर और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन तमाम क्षेत्रों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। लेकिन 21 तारीख आते आते 21 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए कश्मीर के साथ साथ पंजाब के वह इलाके जो कश्मीर के साथ साथ हिमाचल से बॉर्डर शेयर करते हैं, यहाँ पर जबरदस्त बारिश का सिलसिला रहेगा। उत्तराखंड में भीषण बारिश की वजह से यहाँ पर कह सकते हैं काफी फ्लडिंग कंडीशन, काफी लैंडस्लाइड, काफी मडस्लाइड और साथ ही साथ यहाँ पर काफी अनकंट्रोल वाली सिचुएशन हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में झमाझम बारिश का सिलसिला, झारखंड, पश्चिम बंगाल में झमाझम बारिश का सिलसिला, पूरे पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर झमाझम बारिश का सिलसिला, छत्तीसगढ़ के इलाकों पर बारिश, उड़ीसा के इलाकों पर बारिश। लेकिन जो ये हिमालय रीजन के साथ साथ पूरे पूर्वी भारत के इलाके हैं और इसी के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर राज्य के इलाके हैं, यहाँ पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा के भी कई इलाकों पर बारिश रहेगी। दक्षिण भारत में कहीं कहीं पर हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। लेकिन यहाँ पर मानसून काफी जबरदस्त तरीके से उग्र होने वाला है और काफी भीषण बारिश की एक्टिविटी देश के तमाम राज्यों पर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं अगले 10 दिनों के दौरान काफी अच्छा खासा मौसम दिखाई दे रहा है। देश के कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन तमाम अपडेट स्काईमेट मौसम स्टेशन आप सभी को प्रोवाइड करता रहेगा, तो हमारे साथ लगातार बने रहें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।